नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में वर्केबिलिटी चैप्टर पढ़ा रहा हूं। वर्केबिलिटी में मैंने आपको स्लंप टेस्ट और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पढ़ा दिया था। मुझे आशा है आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ देखे होंगे। आज मैं वीबी कंसिस्टोमीटर या वीबी सघनता मापी परीक्षण पढ़ाकर इस चैप्टर को समाप्त करूँगा। वीबी सघनता मापी टेस्ट क्या होता है? देखिए मित्रों, कंक्रीट की सुकार्यता जो है वह कंक्रीट की सघनता या किसी भी चीज़ की सुकार्यता जो है उसकी सघनता माप के भी की जा सकती है। जैसे मित्रों, शहद और पानी में क्या फ़र्क है? शहद जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, आप उसको फ्लो करिएगा नहीं बह पाएगा। पानी जो है जैसे शहद है, आप यहाँ से शहद को फ्लो कीजिए और यहाँ से पानी को फ्लो कीजिए तो पानी आगे निकल जाएगा और आपका जो शहद है, जो हनी है, वो यहीं रह जाएगा। इसका मतलब है शहद की जो सुकार्यता है वो पानी की तुलना में कम है। तो यह भी इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। कंक्रीट जितनी गाढ़ी होगी उतनी उसकी बहने की प्रवृत्ति कम रहेगी। बहने की प्रवृत्ति कम रहेगी तो उसकी सुकार्यता क्या होगी? कम होगी। लेकिन जिसकी जितनी ज़्यादा बहने की प्रवृत्ति होती है तो फिर उसमें ब्लीडिंग होने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमें दोनों में समन्वय रखना है कि ब्लीडिंग भी ना हो, सेग्रीगेशन भी ना हो, स्ट्रेंथ भी बरकरार रहे और उसकी वर्केबिलिटी या काम करने में आसानी हो। तो मित्रों, इस टेस्ट में जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि इस टेस्ट में आपको अलग अलग टाइप के कुछ ऑपरेटर्स हैं। इसमें कोन और जो है सिलेंडर दोनों का प्रयोग होता है। देखिए इसमें क्या करना है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक तो अंशांकित रॉड होती है, ग्रेजुएटेड जार होती है। इसमें एक बार एक डिस्क प्लेट होती है, कांच की एक प्लेट होती है, ठीक है। उसके बाद फनल होता है, यहाँ पर कोन होता है और ये आपका सिलेंडर होता है। वाइब्रेटिंग टेबल होती है, ठीक है। कुछ इसके डायमेंशंस हैं, 300 mm, 200 mm, यहाँ पर इसका कोन का 100 mm, ठीक है। आपका ये वाला जो प्लेट है इसकी 230 mm डायमीटर की ये प्लेट होती है। ये सीवल आर्म है जो इसका सपोर्ट रखती है, ठीक है। ये आपका वाइब्रेटिंग टेबल है जो मैं आगे बताऊंगा इसका क्या काम है, आप वाइब्रेशन करने के काम में आती है, ठीक है। यह इसका बेस है। बेस से ऊपर 250 mm तक आपका 250 mm तक वाइब्रेटिंग टेबल होती है। इसको यह जो ऊपर का सपोर्ट जो बना हुआ है वाइब्रेटिंग टेबल का वो 380 इंटू 260 mm का होता है। आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ होगा, आप उससे वहाँ से भी फिगर आप बना सकते हैं। ये विंग नट है। कोन की नीचे की डायमेंशन कितनी होती है? 200 mm की, और ये ऊपर तक, ऊपर की डायमेंशन 100 mm की, यह टॉप तक 350 mm तक होता है। और सिलेंड्रिकल कंटेनर भी होता है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इसमें मित्रों यह टेस्ट जो है इस तरीके से देखने में नज़र आता है। इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट, ये तो आप जो है उसका फिगर है, डायग्राम है, लेकिन यह जो है आपका एग्जैक्ट में इस तरीके से देखने में नज़र आता है। यह इसका जो है सिलेंडर है, यह इसका कोन है, यहाँ पर यह इसकी डिस्क प्लेट है ना। यह कांच की भी होती है और स्टील की भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर यह अंशांकित लाइन होती है, यह रॉड होती है। इससे आप जो है नंबर नोट कर सकते हैं, क्या वैल्यू आई हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिक वाइब्रेटर है ना, जो आप इलेक्ट्रिक से, बिजली से कनेक्ट करके इसमें वाइब्रेशन उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें किताब का फिगर भी इस तरीके से, ये मशीन होती है, 2-3 फिगर मैंने डाल दिए हैं जो आपको बहुत अच्छी से समझ में आ सकें। यह आपका बुक का फिगर भी आपको लगा रखा है जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट क्या क्या होता है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया था कि इसमें वीबी कंसिस्टोमीटर में कंपी पटल होता है या वाइब्रेशन टेबल होती है। कितना वाइब्रेशन उत्पन्न करता है? 3000 कंपन प्रति मिनट, ठीक है। उसके बाद सिलेंडर होता है, ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है, फनल कीप होती है, ठीक है। दोनों सिरे पर सांचा होता है खुला हुआ। जब शंकु सांचा बोला है दोनों सिरे पर खुला, इसका मतलब क्या है? छिन्नक है, ठीक है। टेम्पिंग रॉड होती है और आपकी स्टॉप वॉच है। स्टॉप वॉच मतलब विराम घड़ी, इसका यूज करते हैं। मैंने यह बताया था, यह टेस्ट जो है आपका क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। मित्रों मैं
आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा कर कई बार रिपीट कर इसीलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनेंगे, ठीक है, तो आपको याद रहेंगी चीज़ें। अभी आप इस वीडियो को देखेंगे, जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो मेरी कही हुई जो वीडियो में बातें हैं वही आप अगर कॉपी पर लिखने की कोशिश करेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इस परीक्षण को 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। प्रथम चरण में क्या करते हैं वह देखते हैं। तो कंपी पटल के ऊपर जो बेलनाकार पात्र रखकर शंकु का सांचा टिका दिया जाता है। ये बेलनाकार पात्र है, इसमें हम शंकु जो है वो रख देते हैं। शंकु में 4 परतों में 1, 2, 3 और 4 परतों में 25-25 बार कुटाई करके कंक्रीट भर दी जाती है। भर देते हैं। अब क्या करेंगे, फनल जो है, फनल की फटाकर कांच की तस्तरी प्लेट शंकु के ऊपर लाई जाती है और सांचे में भरी कंक्रीट की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। ठीक है, ऊंचाई नोट कर लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, जो कांच की जो तस्तरी है उसको एक तरफ हटा लेंगे और शंकु के सांचे को धीरे से ऊपर उठा लिया जाएगा। क्या करिए, सिलेंडर लीजिए। सिलेंडर में आपको मैंने बताया शंकु रखा, शंकु में आपने कंक्रीटिंग भर दी 4 लेयर 25-25 बार कुटाई करके। उसके बाद इसकी हाइट ले ली। हाइट लेने के बाद वो प्लेट लाते हैं कांच की। उसके बाद जो आपका ग्रेजुएटेड रॉड है उससे आप जो क्या करेंगे, रीडिंग ले लेंगे। रीडिंग लेने के बाद उसके बाद वो ग्रेजुएटेड जार के ऊपर से ग्लास प्लेट है वो हटा देंगे। और हटाने के बाद आप क्या करिएगा, इसका शंकु जो है वो धीरे से रिमूव कर लीजिए, या कोन ऑफ फ्रस्टम जो है रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद फिर कुछ नीचे को ये कंक्रीट बैठ जाएगी जैसा स्लंप टेस्ट में होता था। और उसके बाद फिर आप जो है अंशांकित छड़ द्वारा या कैलिब्रेटेड रॉड द्वारा इसकी रीडिंग पढ़ लें। कैलिब्रेटेड कह लें या ग्रेजुएटेड रॉड कह लें, दोनों बात एक ही हैं। जो रखें, जो पहले जो आपने शंकु की रीडिंग ली थी और जो दूसरी रीडिंग ली वो कम आएगी। इन दोनों में जो डिफरेंस है वह कंक्रीट का क्या कहलाएगा, अवपात कहलाएगा। जैसे आप पहले टेस्ट में कहें तो इसका पहला जो चरण है वो एकदम स्लंप टेस्ट की तरह परफॉर्म होगा मित्रों। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों की रीडिंग ले सकते हैं। और रीडिंग लेने के बाद अब चरण 2 स्टार्ट करेंगे। जब आपने चरण 2 में जाना है तो आपको क्या करना है कि पहला चरण जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, कहाँ तक, दोनों रीडिंग लेने तक। उसके बाद फिर चरण 2 में क्या करिए, जो स्टॉप वॉच है उसको चला दीजिए। स्टॉप वॉच जैसे चलाएं उसके साथ साथ आप क्या करें, वाइब्रेटर चला दें। ठीक है, ध्यान रहे कि आपका ये सांचा है और यहाँ पर आपका कंक्रीट का जो कोन ऑफ फ्रस्टम था वो स्टील का हटा लिया है, यहाँ पर कंक्रीट का ही रह गया है। जब आप चलाएंगे तो यह कंक्रीट क्या होगी, वाइब्रेट करेगी। क्योंकि यह कंक्रीट गीली है तो यह पूरे सांचे में आराम से भर जाएगी। जब पूरी भर जाए, एकदम बराबर हो जाए, यह शंकु पूरी तरीके से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, जो खत्म हो जाएगा तो तब तक आप स्टॉप वॉच को क्या करें, जैसे ही पूरा एक शंकु समाप्त होकर एकदम लेवल में आ जाए स्टॉप वॉच को रोक दें। तो जितने सेकंडों में पढ़ेंगे, जितना सेकंड इसको बराबर होने में लगेगा वह क्या कहलाएगा, इसकी वीबी डिग्री कहलाएगा, है ना, वीबी डिग्री कहलाएगा। वीबी डिग्री का मान जितना कम आएगा उतना कंक्रीट ज़्यादा सुकार्यता वाली होगी। मित्रों एक बार और मैं आपको इसको अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए क्या करिए मित्रों, सबसे पहले और दूसरा स्टेप, दोनों स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले ये आपका आयताकार बॉक्स है। इस आयताकार बॉक्स में कोन ऑफ फ्रस्टम रख लिया, या आपने शंकु रख लिया, या आपने स्लंप कोन रख लिया, जो आप कहना चाहें। इस स्लंप कोन में आपने कंक्रीट भर दी, कितनी बार में, 4 बार भरी है, एट द रेट 25 बार कॉम्पैक्ट करके। ठीक है, तो जब 25 बार कॉम्पैक्ट करके भरेंगे उसके बाद क्या करिए, जैसे पूरा हो जाए आप इसकी रीडिंग ले लीजिए कि इसकी कितनी हाइट है। उसके बाद कोन को हटा लें। उसके बाद क्या करेंगे, जब कोन को हटाएंगे तो कंक्रीट थोड़ा सा नीचे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कंक्रीट थोड़ा सा रिड्यूस होगा आप वो भी दोनों का डिफरेंस ले लें तो ये स्लंप डिफरेंस आ जाएगा या स्लंप आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चरण के लिए क्या करिए, ये जो कोन हटी चुका है तो यहाँ से अब ये कोन नहीं रहेगा, ये बचेगा। जैसे जैसे ये इस सेकंड चरण स्टेप स्टार्ट होगा आप नीचे के वाइब्रेटर को इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करिए और वाइब्रेटर चला दीजिए।
जैसे आप वाइब्रेटर चलाएंगे, चूंकि ये गीली है तो इस तरीके से आप पूरे में ये फैल जाएगी। ठीक है, आप जैसे पूरे में ये बराबर हो जाए स्टॉप वॉच बंद कर दीजिए। स्टॉप वॉच बंद कर देंगे तो रीडिंग जो आएगी सेकंड्स में उसको क्या बोलेंगे, वीबी डिग्री बोलेंगे। अब मित्रों इसमें कहा गया जितना मान इसका कम आएगा, भाई मान लीजिए आपके पास मैंने एक बर्तन दिया और इसमें मैंने एक मिट्टी का ढेला दिया ये, और आपसे कहा कि आप इस मिट्टी के ढेले को वाइब्रेट करो, इसको हिलाओ, सेक करो। तो मान लो आपने एक सेकंड सेक किया और ये पूरा लेवल बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है या लुब्रिकेशन ज़्यादा, तभी तो बराबर होगा। तो जितने कम समय में कोई चीज़ बराबर हो जाएगी, जितने कम समय में शंकु बराबर हो जाएगा, इसका मतलब इस कंक्रीट में पानी की मात्रा उतनी ही ज़्यादा है। पानी की मात्रा उतनी ही ज़्यादा है तो उतना ही ज़्यादा क्या है, ये वर्केबल है। और अगर इसको बराबर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा सेकंड का वक्त लगेगा, ज़्यादा रीडिंग आएगी। ज़्यादा रीडिंग आएगी तो वर्केबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रहे वीबी कंसिस्टोमीटर की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वर्केबिलिटी कम है। और अन्य जो जितने भी टेस्ट हैं, चाहे स्लंप टेस्ट हो, चाहे आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हो या कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट हो, दोनों में अगर वैल्यू ज़्यादा होती थी तो क्या होता था, वर्केबिलिटी ज़्यादा होती थी। लेकिन वीबी कंसिस्टोमीटर इसका उल्टा है, इसका विपरीत है। ऐसा क्यों है, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि जो स्लंप का कोण है उसको आयताकार या बेलन के रूप में आने में जितना समय लगता है वह समय इसकी वीबी डिग्री कहलाता है। और अगर वह समय कम लगता है तो इसका मतलब है उसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा है, और अगर समय ज़्यादा लगता है तो इसका मतलब उसकी वर्केबिलिटी कम है। तो मित्रों मुझे आशा है कि आप लोग यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट समझ गए होंगे। इस प्रकार से वर्केबिलिटी का चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त होता है। आप यह चैप्टर पढ़ लीजिए, इसमें स्लंप टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्शन फैक्टर और वीबी कंसिस्टोमीटर दोनों परीक्षण आ सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को जब भी लिखिए तो पॉइंट वाइज लिखिए और सारे फिगर उसमें ज़रूर बनाइए। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे फिगर समझने के लिए प्रोवाइड कर रखे हैं। आप अपनी बुक से देखकर या मेरे फिगर से देखकर कोई भी एक फिगर बना सकते हैं। फिगर में आप उसके डायमेंशंस को दिखाना मत भूलिएगा। किसी भी परीक्षण को करने के लिए जो उसके स्टेप्स होते हैं वह चरणों में लिखिए, चरण 1, चरण 2, और उसको भी सब कैटेगराइज कर दीजिए जिससे टीचर को समझने में आसानी हो। मैंने जिस प्रकार के आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, इस प्रकार के अगर आप पेपर में इस तरीके से लिख के आते हैं तो यह 100% नंबर देने के लिए उत्तरदायी होगा। धन्यवाद मित्रों, आप मेरे लेक्चर को देखिए अच्छे से, और देख के अगर कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना रिस्पांस दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, जिससे एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो लाभ ले सकें। मेरा इस वीडियो का बनाने का यही रीज़न है, यह चैनल का शुरू करने का यही रीज़न है कि मित्रों कोरोना काल में बहुत सारे संस्थानों में उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चे कोरोना के कारण जो है कुछ डर के कारण नहीं आ पाए हैं, है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्लास में भी अनुपस्थिति में रहे हैं। तो इसलिए हर एक बच्चे के पास एक क्वालिटीफुल नॉलेज आप उसको मिल सके, वह भी चीज़ों को समझ सके, और आप अपने घर बैठे जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं या आपके जो परीक्षण हैं या जो किताबी ज्ञान है उसको एक जनरल भाषा में, जनरल टर्म्स में भी समझ सकें किताबी भाषा के साथ। यही मेरा उद्देश्य है। तो धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ऑल।